हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस। इस वीडियो में हम टेंस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस का क्या अर्थ होता है। टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। वो काल का मतलब होता है समय, यानी कि सीधी भाषा में बोला जाए तो टेंस का मतलब होता है समय। और हमने टेंस यानी कि समय को 3 भागों में बांटा है। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। यानी कि जो समय चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। और जो समय बीत गया है उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। और जो समय आने वाला है उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल। तो ये थे टेंस के 3 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आगे जाकर इन तीनों के भी अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट के प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट टेंस के पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर टेंस के फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। मतलब कि टोटल मिलाकर हमारे पास हो जाते हैं 12 टेंस। अब इन 12 टेंस को हम एक चार्ट की हेल्प से एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस टेंस की पहचान होती है कि इसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज किया जाता है। डू डज का यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। डू डज का यूज़ हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में ही किया जाता है। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। एस या ई एस का यूज़ तब किया जाता है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। अब हम अगला देखते हैं, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इस टेंस की पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। इसमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है, जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान होती है कि इसके वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का इस्तेमाल किया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह फुटबॉल खेल चुका है, ही हैज प्लेड फुटबॉल। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इस टेंस की पहचान होती है कि इस टेंस में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि दिया हुआ होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस बीन का यूज किया जाता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में सिंस फॉर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल है कि वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, ही हैज़ बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो यह तो था हमारा प्रेजेंट टेंस। अब हम अगला देखते हैं, जो कि है पास्ट टेंस। इसका हम पहला टाइप पढ़ते हैं, पास्ट सिंपल। इसकी पहचान होती है, इसके वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डिड का यूज तब किया जाता है जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो। इसका एग्जाम्पल है, वह फुटबॉल खेलता था, ही प्लेड फुटबॉल।
अब हम अगला देखते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस। इसकी पहचान होती है कि इसके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का इस्तेमाल किया जाता है और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। टेंस इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह फुटबॉल खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है कि इसके वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह फुटबॉल खेल चुका था, ही हैड प्लेड फुटबॉल। अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसकी पहचान है से के बाद रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया जाता है और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल है वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब हम अगला देखते हैं जो कि है फ्यूचर टेंस। इसका हम पहला टाइप पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल। इसकी पहचान होती है कि इसके वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है वह फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल। अगला देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज किया जाता है और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है इसके वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह फुटबॉल खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इस टेंस की पहचान होती है कि इसके वाक्यों में टाइम के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन। इसमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल है वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो ये थे हमारे टेंस जिनको हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से समझा। अगर आप चाहते हैं कि हम इनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखें तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसके बाद अगर आप नोट लगा देते हो तो वो नेगेटिव बन जाएंगे। और अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो तो आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है जो आपके इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।